Good morning, students. Welcome to science class. Today we will continue lesson 15 light. और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर. Student, there are various kinds of curved mirror and the most commonly used curved mirror are the spherical mirrors. अब spherical mirrors जो होते हैं, जो कर्व सरफेसेस होती हैं, उनकी जो पॉलिश्ड और स्मूथ कर्व सरफेसेस होती हैं वो मिरर की तरह वर्क करती है. इसीलिए ऐसे मिरर्स को हम कर्व मिरर्स या स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं. और ये भी वही रूल फॉलो करते हैं जो कि प्लेन मिरर में लाइट का जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रूल होता है उसी को ये भी फॉलो करते हैं. राइट, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट, ये आप क्लास 8th में स्टडी करेंगे इसके बारे में. स्फेरिकल मिरर एंड देयर काइंड्स. अब इमेजिन करिए, इमेजिन यू हैव ए होलो ग्लास स्फीयर एंड यू स्लाइड इट इनटू टू कर्व पीसेस. आप एक होलो स्फीयर को बीच में से अगर कट कर दें तो आपको होलो स्फीयर में अगर इफ द सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द आउटर साइड, आपने जब भी मिरर को देखा होगा तो उसमें एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड में आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. तो अगर जो है होलो स्फीयर है उसको आपने बीच में से कट करा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक साइड जो है वो अंदर की तरफ गहरी सी होती है और एक बाहर की तरफ उभरी भी रहती है. राइट, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्पून है. अब इसको अगर, ये भी तो एक तरह से होलो स्फीयर का पार्ट समझ लीजिए आप. राउंड अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं होलो स्फीयर, अब इसमें इस तरह से जो बाहर की साइड है दिखा, ये देख रहे हैं ना आप, अगर ये बाहर की तरफ शाइनी सरफेस है और अंदर की तरफ पॉलिश है तो ये मिरर हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. और अगर इस तरह से अंदर की सरफेस शाइनी है, बाहर की तरफ पॉलिश है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर. स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं. इफ द मेटल इज डिपोजिट ऑन द आउटर साइड सच दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द होलो साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया. अगर इस तरह से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो साइड में, तब ये स्फेरिकल मिरर है. अगर यहां इफ द सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द होलो साइड सच दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द आउटर साइड, इवन देन इट विल एक्ट अ स्फेरिकल मिरर. यानी दोनों कंडीशन में ये स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा. चाहे पॉलिश इस साइड है तो ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, अगर ये वाली साइड में पॉलिश है तो ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी. यानी दोनों ही स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करते हैं. राइट, लेकिन जो इसमें नेचर ऑफ इमेजेस होता है दोनों के लिए वो डिफरेंट रहता है. यानी कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है, जैसे अभी हम स्टडी करते हैं, अ कर्व मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. तो इनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है कॉनकेव और कॉन्वर्जिंग मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी करेंगे अब हम. जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे हैं, तो डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर हमने छोटी छोटी लाइंस बनाई हुई हैं, तो वो आप समझिए कि वो पॉलिश सरफेस है और अंदर का जो साइड है जहां पर हमने लाइन नहीं बनाई हुई है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब इसको डेफिनेशन को क्लियर करते हैं. अ स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटर कर्व साइड, ये वाली साइड आपकी पॉलिश है, आउटर कर्व साइड, सच दैट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द होलो साइड. ये होलो हो गया ना, अगर आप पूरा एक स्फीयर बना लें, उसको बीच में से कट करें तो ये अंदर वाला होलो हो गया. राइट, दैट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर. यानी ये वाला जो साइड है अगर ये रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाला पॉलिश है तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर. अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रखा है, जो हॉलो साइड है उसमें हमने लाइंस बनाई हुई है, यानी कि उसको हम शो कर रहे हैं कि वो पॉलिश सरफेस है, और बाहर का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम शो कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अ स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम होलो साइड, यानी ये वाली साइड जो है वो पॉलिश है, सच दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द आउटर साइड. अब ये आप देख रहे हो ये उभरी हुई है. राइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स आउटर साइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. यानी ये वाला जो मिरर बना ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. राइट, तो you can also use a spoon as a shining spherical mirror to see your image. अब इसको हम किस तरह से देखेंगे स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं. इसमें हमने क्या किया है, ये स्पून ले लिया है और स्पून को हम, आप
ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि दोनों में आप बाहर भी अपना इमेज देखें और अंदर भी आप अपना इमेज देखें, तो आप क्या नोटिस करेंगे? फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दैट कॉन्केव इनर साइड ऑफ द स्पून मेक्स योर इमेज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। अगर आप बिल्कुल पास से देखेंगे तो लार्जर और इरेक्ट होगा, सीधी इमेज बनेगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस जैसे जैसे दूर करते जाएंगे तो इमेज जो हमारी है, अगर हम इस तरह देखेंगे तो जब हम बिल्कुल यहां ले आएंगे तब तो इमेज हमारी लार्जर होगी और इरेक्ट मतलब सीधी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी अंदर वाली साइड से यानी कॉन्केव वाली साइड से हम इसको दूर करते जाएंगे तो हमारी अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी, राइट। इफ यू टर्न द स्पून अराउंड द फेस if you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. जैसे जैसे आप डिस्टेंस करते जाएंगे आपको अपनी इमेज अंदर की साइड से, कॉन्केव वाली साइड से इन्वर्टेड दिखेगी। एंड इफ यू टर्न द स्पून अराउंड द फेस द कॉन्वेक्स साइड, यू विल फाइंड द इमेज टू राइट वे इरेक्ट बट स्मॉलर इन साइज। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको अपनी इमेज सीधी तो दिखाई देगी मगर स्मॉलर दिखाई देगी। So we can conclude from this activity that the curved shining surface of a spoon acts as a mirror. ये आप जितनी भी अच्छी आपके पास न्यू स्पून होगी तो बहुत अच्छा मिरर की तरह वर्क करेगी, राइट। वी हैव लर्न दैट द इमेज ऑफ बॉडी फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये हमने पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन पर इमेज, इसीलिए उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो ऑब्टेन हो जाती है स्क्रीन पे इमेज उसको हम रियल इमेज कहते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो इसी के ऊपर एक एक्टिविटी स्टूडेंट ये दिखा रखी है, टू शो द बर्निंग एक्शन ऑफ अ कॉन्केव मिरर। क्योंकि बर्निंग एक्शन कैसे होता है स्टूडेंट? क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसमें क्या होता है सारी रेस को ये कन्वर्ज करता है। आपने कन्वर्ज, डाइवर्स, ये सब डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट का क्लास 6 में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो उसमें ये एक्टिविटी आपको इस तरह से दिखा रखी है कि जो आप देख रहे हैं हाथ में कॉन्केव मिरर ले रखा है और जो उसकी हॉलो साइड है वो कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करती है। तो उसमें क्या करा गया है, मिरर का जो फेस है उसको सन की तरफ रखा गया है और एक हाथ में पेपर व्हाइट शीट पकड़ी हुई है, राइट। अब क्या किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि जो सन की इमेज है वो इस शीट पे ऑब्टेन हो जाए। तो जैसे ही आपको डॉट सा दिखाई दे, इट मीन्स कि वो जो है शीट पर सन की इमेज है, राइट। तो वो अगर उस तरह से आप रखेंगे, व्हेन द इमेज ऑफ द सन लुक्स लाइक अ नाइस राउंड व्हाइट शीट ऑफ पेपर, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द व्हाइट शीट एंड द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस होगा जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये देखिए यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। अब जो है आफ्टर सम टाइम you will notice the paper start burning with lots of smoke. The bright spot is in fact the image of sun. जो ब्राइट स्पॉट आप अगर वहीं पर आप थोड़ी देर रखेंगे तो वो जो वहां से वो जो पेपर है वो बर्न करने लगेगा, यानी कन्वर्स हो रही है सारी की सारी एक जगह मिलकर और फिर वो जो है बर्न होने लगता है पेपर। द ब्राइट स्पॉट क्या है यहाँ पर, इमेज ऑफ द सन है। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट, कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो forms image on a screen and shows burning action। लेकिन स्टूडेंट ये एक्टिविटी में आप ध्यान रखें कि आप सन की तरफ डायरेक्ट ना देखें और कभी भी इस तरह से जो है इमेज को, जो सन की इमेज है उसको ट्राई ना करें बॉडी के एनी पार्ट पर ऑब्टेन करने की, राइट। तो ये एक्टिविटी बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए और किसी बड़े के सुपरविजन में करनी चाहिए, राइट। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर, कि किस तरह से कॉन्केव मिरर में इमेजेस की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसे एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इसमें हमें चाहिए कॉन्केव मिरर, मिरर स्टैंड, कॉन्वेक्स मिरर, मीटर स्केल, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, स्क्रीन और टेबल। आप देख सकते हैं, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक हमने कॉन्केव मिरर ले रखा है और उसको हमने जो है स्टैंड पर लगाया हुआ है, राइट, देख सकते हैं आप। इसके अलावा मीटर स्केल, हमने टेबल पे एक मीटर स्केल रखा हुआ है
और 0 पोजीशन पर हमने जो कॉनकेव मिरर को स्टैंड में फिक्स कर रखा है। साथ ही हमने कैंडल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और एक हमने स्क्रीन ली हुई है। कार्डबोर्ड की शीट पर हमने व्हाइट शीट को माउंटेड करके एक स्क्रीन बनाई है। अब हम क्या करें, कैंडल को जो है कीप द लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नाउ मूव द स्क्रीन टुवर्ड और बैकवर्ड टिल अ शार्प इमेज ऑफ अ फ्लेम इज ऑब्टेन। आप स्क्रीन को जो है मूव करते रहें जब तक कि आपको एक इमेज, शार्प इमेज जो है ऑब्टेन ना हो स्क्रीन पर। जब आपको ये इमेज मिल जाए तो यू विल नोटिस दैट एट दिस पॉइंट इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, देख सकते हैं आप ध्यान से। 50 पर रखने पर आपको इमेज जो है इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, और स्क्रीन पर है तो रियल है, राइट। उल्टी है इन्वर्टेड मतलब। अब इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग डिस्टेंसेस लेते रहे। कभी हमने इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, कभी घटा दिया। कभी हम जो कैंडल है उसे मिरर के पास ले गए, कभी बहुत दूर ले गए। तो अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे कि जो इमेज है वो, उसका जो साइज है वो चेंज होता रहेगा, राइट। अब जैसे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट फॉर्म्स अ रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, एनलार्ज दिखाई दे रही है, जैसे राइट। तो ये क्या है, जब हम बिल्कुल पास ले गए, ये देखिए हमने 20 पर लेकर एनलार्ज हो गया, और पास ले जाएंगे तो ये बिल्कुल पास आने पर क्या होगा, ये जो है वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी और एनलार्ज हो जाएगी। और दूर ले जाने पर भी ये साइज बढ़ेगा इसका। लेकिन अब जो पोजीशन जो है, अगर हम मिरर के पास लेके जा रहे हैं तो जो कॉनकेव मिरर की इमेज है वो एनलार्ज बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, यानी सीधी और वर्चुअल ऑब्टेन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर करेंगे ये तब भी इनलार्ज होगी, लेकिन तब इसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। इट मीन्स कि ये मेरा अंदर की तरफ कॉनकेव मिरर है, इसको जितना मैं पास लेके जाऊंगी साइज जो इमेज का वो इनलार्ज हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। स्क्रीन पर फिर ऑब्टेन नहीं होगा, बहुत पास आने पर नहीं होगा, तो वर्चुअल हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, और एनलार्ज हो जाएगी। जैसे हम इसको थोड़ा दूर लेते जाएंगे तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी और एनलार्ज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर हम इसका डिस्टेंस दूर करते चले जाएंगे तो इमेज ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, राइट। अब हम बात करें कि इसी एक्टिविटी को हम अगर कॉन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे। पहले हम थोड़ा कॉनकेव मिरर की देख लेते हैं फॉर्मेशंस। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा दूर ले गए तो इमेज जो है वो बहुत ही छोटे साइज में हो गई, ये देखिए। इसके बाद जब थोड़ा हमने डिस्टेंस मिरर के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा कम किया तो जो साइज है वो एनलार्ज है और रियल, और ये आपकी इमेज इन्वर्टेड है, ये भी देखिए रियल और इन्वर्टेड है। लेकिन जब बहुत पास आ जाएगी तब वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी इमेज, तब उस समय वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब हम इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का जो देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा कॉनकेव की जगह तो उसकी जो इमेज होगी वो रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डायमिनिश मतलब साइज में छोटी होगी। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट, द साइज ऑफ इमेजेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे जो है ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जाएगा जो साइज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा वो हमेशा, या तो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बट इज नेवर मोर देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमारे कुछ यूजेज हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर को जो है यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर्स की तरह, हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स में और टॉर्चेस में। इसके अलावा डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं बहुत पास से एनलार्ज देखने के लिए। इसके अलावा कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो रेडिएशंस कलेक्ट करने के लिए जो है सोलर हीटिंग में यूज़ किए जाते हैं। और इसको जो आपके कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको शेविंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके लिए फेस को बहुत पास देखा जाता है उसमें।
इसके कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनको हम शॉप्स में यूज़ करते हैं कि कहीं शॉप्स में कुछ जो है शॉप लिफ्टिंग से बचने के लिए, चोरी वगैरह से बचने के लिए वहाँ उसको यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर से जो है ये इसको हम ट्रैफिक्स वगैरह में भी जो है यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर फिक्स्ड एट द शार्प एंड्स ऑफ सर्टेन रोड्स टू सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द अदर साइड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एंड कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन बसेस ताकि जो ड्राइवर्स होते हैं वो पीछे से पैसेंजर्स जब उतर रहे होते हैं तो वो देख सकें। इसके अलावा जो है इनको रियर व्यू मिरर भी यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कार वगैरह में, बसेस वगैरह में ये जो रियर व्यू मिरर लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो है वो वाइड एरिया कवर करते हैं, वो पीछे का जो बहुत ट्रैफिक है उसको देख सकता है ड्राइवर। और जो रियर व्यू मिरर होता है उसको हम ड्राइविंग मिरर भी कहते हैं। स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।